Hello students, today we are going to discuss about viral diseases in human. तो इन वायरल डिजीज में सबसे पहले देखिए डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीज. ये वायरल डिजीज ये भी कम्युनिकेबल होते हैं. इससे पहले अपन ने बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस किया था. अब दूसरा जो वायरल डिजीज है इसमें देखिए सेम उसी पैटर्न पे अपन बात करते हैं. मीन्स सबसे पहले इसमें देखते हैं पैथोजन, मीन्स वायरस कौन सा है, वायरस का नाम क्या है, विच वन इज़ द वायरस. सेकंड वन सबसे पहले अपन डिजीज़ देखते हैं वायरल डिजीज़ क्या है, नेम ऑफ द डिजीज. सेकंड वन वायरस, इसका वायरस क्या है. थर्ड वन मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस टाइप से ये मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है. एंड लास्ट वन इज द सिम्टम्स. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो मीन्स यहाँ पर नंबर 1 पहला डिजीज है अपना कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड और कॉल्ड राइनाइटिस. राइनो वर्ड से रिलेटेड है. राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनिडेरियन मेम्ब्रेन. इसमें राइनाइटिस होती है बेसिकली. तो इसका जो वायरस है दैट इज कॉल्ड राइनो वायरस. राइनाइटिस में क्या होता है, जो अपनी सिनिडेरियन मेम्ब्रेन है नेजल पैसेज में जिसका इन्फ्लामेशन होता है, उसके इन्फ्लामेशन से उसके अंदर ऑल्फैक्टिव सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स होती हैं. तो म्यूकस एंड ऑल्फैक्टिव सेल का इन्फेक्शन होने से एक तो अपने को गंध का पता नहीं लगता, ऑर्डर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस होता है तो रनिंग नोज होता रहता है इसमें. मीन्स इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो देखिए कैसे होगा. मोड ऑफ इन्फेक्शन में बेसिकली जिस पर्सन को है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स पेशेंट के कांटेक्ट में आने से, उसके छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे इन्फेक्ट होता है ये. अब इसमें सिम्टम्स में देखें तो सबसे पहले इसमें इन्फेक्शन मीन्स नोज कंजेशन होगा. इसमें नाक में थोड़ी थोड़ी इरिटेशन और जलन होगी. क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनिडेरियन मेम्ब्रेन है. दूसरा जो पेशेंट है वो ऑर्डरलेस हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनिडेरियन मेम्ब्रेन है. दूसरा इसमें नोज एंड थ्रॉट, बेसिकली थ्रॉट इन्फेक्शन होता है बट नॉट इन लंग्स में इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बट नॉट इन द लंग्स. ओके. अच्छा, इसमें एक और बात होती है, जब नोज जो होता है ना, नोज वाले पोर्शन में जब एक्सेस नोज होता है तो इससे क्या होता है, ये यूस्ट्रिकन ट्यूब को भी ब्लॉक करता है. और आई से जो आई के अंदर अपन देखें इससे इन्फेक्शन में देखिए क्या दिक्कत आती है. मीन्स जैसे आई वाला पोर्शन है ये और ये नोज वाला पोर्शन है. तो आई में जो लेटरल साइड है यहाँ लैक्राइमल ग्लैंड होती है, ये प्यूपिल एंड आइरिस है. तो यहाँ से टीयर का सीक्रेशन होता है. टीयर सीक्रेट होकर के यहाँ पर लैक्राइमल एपरेटस के थ्रू अब ये डक्ट ओपन इन द नोज. तो इस रूट से क्या जाता है नोज में, टीयर. ये टीयर का सीक्रेशन है. अब नोज में इन्फेक्शन है तो नोज में इन्फेक्शन होने से ये जो नेजोलैक्राइमल डक्ट होती NLD, नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है. तो इसके ब्लॉक होने से क्या दिक्कत आती है कि जो टीयर है वो नोज में नहीं आ पाता. इस वजह से ये टीयर रिटर्न बैक होता है और आई से निकलता है. तो टीयर का एक्सेस में आई से निकलना दैट इज कॉल्ड इपीफोरा. एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द टीयर इज कॉल्ड इपीफोरा. ये कंडीशन इपीफोरा कहलाती है. अब ये टीयर जब रिटर्न बैक होगा तो यहाँ पर
कंजंक्टिवा है तो रेडनेस आ जाएगी आई में, रेडनेस होगी, ये सिम्टम्स आएंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो अपना ये जो बक्कल कैविटी है इसमें देखिए क्या दिक्कत है। ये बक्कल कैविटी है, ये नेजल पैसेज है, ये हार्ड पैलेट है। अब इसमें क्या होता है, जो मिडिल ईयर होता है वो इस फेरिंग्स में, ये मिडिल ईयर है और यहाँ पर ये ऑडिटरी कैनाल, दिस वन इज द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, और यहाँ पर ये इंटरनल ईयर होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब देखिए यहाँ इन्फेक्शन है नोज में, तो नोज में इन्फेक्शन होने से ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर म्यूकस भर जाता है, ये वाला, ये म्यूकस यहाँ से इसमें ब्लॉक कर दिया, इस यूस्टेकियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया। तो अब इस यूस्टेकियन ट्यूब से इस मिडिल ईयर में जाती एयर। अब आप देखेंगे जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उसमें ये लंबे टाइम तक रहने से क्या होता है, ईयर के अंदर हैवीनेस आ जाती है। वो पेशेंट आके बोलता है अरे डॉक्टर साहब मेरा कान बजने लगा, ऐसे ऐसे, उसमें फ्लूइड आ गया, क्योंकि जो फ्रेश एयर इस फेरिंग से जब इस मिडिल ईयर में नहीं जाएगी तो इसकी मेम्ब्रेन में कंजेशन हो जाएगा, अंदर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और पस बनेगा, और ये पस की वजह से पेन होगा। बाद में ये पस इस ईयर ड्रम को पायर्स करके ये बाहर होगा, ईयर डिस्चार्ज हो जाता है, कान बहने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को किस डिजीज में मिलते हैं, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। दूसरा, तो अपन इसमें क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको अपन हटाते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। दूसरा सेकंड डिसऑर्डर देखिए, सेकंड डिसऑर्डर में क्या होगा कि मान लो पहला अपना डिजीज था, सेकंड डिजीज देखिए, तो इसमें क्या हुआ, कॉमन कोल्ड का वायरस, राइनो वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नोज कंजेशन होगा, पेशेंट ऑर्डरलेस हो जाएगा। रेड आई क्यों होने लगी है अपन समझ चुके थे। दूसरा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है आफ्टर सम टाइम, इसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ये सीवियर केस में होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया, दैट इज सफिशिएंट। अब दूसरा, इसमें अभी अपन को क्या इतना डिटेल नहीं पढ़ना, मेडिकल साइंस में अपन आएंगे तब डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो आपको नीट फाइट करना है, एम्स फाइट करना है, उसके लिए इतना सफिशिएंट है। वायरस, कौन सा वायरस है, से कौन सी डिजीज होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन। कभी कभी कोई सिम्टम है तो वो इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं बता दूंगा। दूसरा डिसऑर्डर देखिए इसमें, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये सेकेंड डिजीज है, चिकनगुनिया। तो बताइए, ये कॉमन है, नाम भी आपने सुना होगा। चिकनगुनिया का जो वायरस है ये है, इसी नाम से जाना जाता है, चिकनगुनिया वायरस। ये चिकनगुनिया वायरस ही नाम से जाना जाता है, और इसका जो कैरियर वेक्टर है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये एक मॉस्क्यूटो से इन्फेक्ट करता है, मॉस्क्यूटो से फैलता है, टाइगर मॉस्क्यूटो, दैट इज कॉल्ड टाइगर मॉस्क्यूटो, और इसी को बोलते हैं एडिस एजिप्टियाई, एडिस एजिप्टी। ये मॉस्क्यूटो है, ये याद रखिए, ये अक्सर आता रहता है, एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी जो मॉस्क्यूटो है, इस मॉस्क्यूटो के थ्रू चिकनगुनिया फैलता है, चिकनगुनिया का वायरस। अब देखिए चिकनगुनिया में क्या सिम्टम्स आते हैं, कॉमन है इसमें। एक तो पेशेंट को बहुत फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है, ये तो कॉमन कैरेक्टर है। आपने देखा हो कभी इस पेशेंट को, तो ये पेशेंट को सारी बॉडी के जॉइंट्स हैं वहाँ बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट ठीक से उठ भी नहीं पाता, तेज बुखार आता है, जॉइंट पेन आता है, और यदि थोड़ा सा आगे और रहता है तो इससे मिलता है लिम्फ नोड स्वेलिंग, लिम्फ एडिनाइटिस,
लिम्फेडिनाइटिस मीन्स लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेडिनाइटिस। ये सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया डिजीज के। थर्ड डिजीज देखिए, थर्ड में देखते हैं जैसे डेंगू फीवर। तो जो डेंगू फीवर है इसको ब्लैक बॉन फीवर भी बोलते हैं, डेंगू फीवर और ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक बोन फीवर, इसको ब्लैक बोन फीवर भी नाम दिया जाता है। डेंगू जो अभी वायरल डिजीज है, इस डेंगू का जो वायरस है इसको बोलते हैं फ्लेवी वायरस। वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी वायरस। और ये फ्लेवी वायरस का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है मीन्स ये किससे फैलता है? तो सेम एडिस एजिप्टी, ये भी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से फैलता है। अब इसके सिम्टम्स देखिए क्या क्या आएंगे इसमें। तो जो डेंगू है बेसिकली, डेंगू में एक तो सबसे पहले सिम्टम जो कॉमन है वो फीवर आता है, और इसमें दूसरा जो है फॉरहेड हेडेक होता है। इसमें सिर में दर्द यहाँ ज़्यादा रहता है, फॉरहेड रीजन में सबसे ज़्यादा फीवर आएगा, सिर में दर्द होगा। सिर में दर्द के साथ साथ में इसमें वॉमिटिंग, बुखार के साथ साथ उल्टी भी आती है, इसमें वॉमिटिंग होगी, मसल पेन होगा, मसल एंड जॉइंट पेन, ये दोनों इसमें मिलते हैं। मतलब पेशेंट के हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उल्टी आएगी, बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ उसका सिर दर्द बहुत ज़्यादा करेगा, पेशेंट सिर को बैठ के पकड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेंगू फीवर। फोर्थ वन डिजीज है जिसमें कॉमनली अपन जानते हैं हेपेटाइटिस बी। तो इसका वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस HBV हेपेटाइटिस बी वायरस शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अब ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन एक्चुअल में ये किस से स्प्रेड होता है? एक तो सेक्स कॉन्टैक्ट STD है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, STD है ये, ठीक। दूसरा इसका जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है। और तीसरा इसका जो फैलता है ये थ्रू प्लेसेंटा मीन्स क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर मीन्स मदर टू फीटस, वर्टिकल ट्रांसमिशन, क्रॉस प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। जो डिजीज प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में जाती है उनको क्या नाम देते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स देखिए। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, सर्कुलर है, ये इसका DNA वायरस होता है। और इसके बाहर ऑस्ट्रेलियन प्रोटीन पाई जाती है, कवरिंग, इसका जो कोट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके सिम्टम्स देखिए, तो सबसे पहले इसमें इन्फ्लामेशन, सीवियर इसका जो इन्फ्लामेशन है वो हेपेटाइटिस मीन्स लिवर डैमेज, इसमें लिवर डैमेज होने लगता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। बाद में जॉन्डिस होने लगता है, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, इसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, उल्टी होती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं कुछ तो जो सारी डिजीज में मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फीवर है, वॉमिटिंग है और अब देखिए क्या दिक्कत होगी, जब लिवर डैमेज होगा तो बाइल जूस का सिंथेसिस नहीं होगा, तो प्रॉपरली फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और पैंक्रियाटिक एंजाइम भी प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में, और दूसरा जॉन्डिस है,
तो यूरिन कैसा होगा इस पेशेंट का, यूरिन डार्क कलर का होगा, और इसका जो फीसिस है, फीसिस वाइटिश होगा, क्योंकि प्रॉपरली फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा। इस डिजीज को अपन किससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स कैसे पहचानते हैं, तो इसके लिए एक तो एलिजा टेस्ट लगाते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिजा टेस्ट। दूसरा SGPT मीन्स सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। इस दो मेथड से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और एक कॉमन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन, सेक्स कांटेक्ट हो रहा है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है और थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये और ये एड्स होता है, बट एड्स कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन बनता है हेपेटाइटिस बी इज मोर डेंजरस देन एड्स। ये एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके लिए जो वैक्सीन है, अपन वैक्सीन बनाई, ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो इसके लिए ट्रांस मीन्स जो RDNA टेक्नोलॉजी, RDNA वैक्सीन ये अपन ईस्ट से बनाते हैं, बाय ईस्ट। ये बात पहले अपन डिस्कस कर चुके थे। दिस इज अबाउट द हेपेटाइटिस बी। नाउ नेक्स्ट जो अगली डिजीज है वो देखिए कौन कौन सी है। अब इसमें जैसे अपन नाम देते हैं कि पोलियो डिजीज या पोलियोमिलाइटिस, एक नाम और आता है पोलियो डिजीज और पोलियोमिलाइटिस। पोलियो और पोलियोमिलाइटिस। अब इसका जो पैथोजन है मीन्स इसका जो वायरस है दैट इज पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस होता है। पोलियो वायरस किससे फैलता है ये? एक तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मीन्स पेशेंट का जो स्नीज है, स्नीज के अलावा दूसरा मान लीजिए जैसे स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है ये। अब दूसरा इसमें क्या दिक्कत आती है वो देखिए पेशेंट को। पेशेंट के इसमें सिम्टम्स देखिए क्या आएंगे। एक तो डायरिया, पेशेंट को डायरिया होता है सबसे पहले सिम्टम्स। तो कॉमनली अपन को ऐसा लगता है कि भाई डायरिया का पेशेंट है, कोई बात नहीं, सिंपली। दूसरा इसमें जो पैरालाइसिस हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या आती है, जो डॉर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन देखते हैं तो इसमें डॉर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न सेल डैमेज होने लगती हैं। इस वजह से पैरालिसिस हो जाती है, इसमें पैरालिसिस हो जाती है पेशेंट की। अब ये जो डायरिया है, सॉरी पोलियो है, तो पोलियो के लिए जो वैक्सीन है, यदि अपन वैक्सीन की बात करें पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन एक्चुअल में दो टाइप से है। एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन। आई मीन्स इंजेक्ट करते हैं, ओ मीन्स ओरली लेते हैं माउथ से। तो जो इंजेक्ट की जाती है ये एक्चुअल में किल्ड होती है, किल्ड वैक्सीन है। और जो ओरली ली जाती है ये लाइव वैक्सीन है। और तुमने नाम भी सुने होंगे साल्क एंड 7 वैक्सीन। तो जो किल्ड होती है इसको बोलते हैं साल्क वैक्सीन, और लाइव होती है उससे बोलते हैं 7 वैक्सीन। ये थोड़ा सा याद रखना है अपने को। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है साल्क एंड 7 के अलावा, SAB बॉम्बे होगा, सॉरी
तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम इंडिया में कब से चलाया गया। तो इन इंडिया पल्स पोलियो प्रोग्राम ये एक्चुअल में कब से स्टार्ट हुआ है, ये 1995, ये याद रखना है अपन को। तो 1995 से स्टार्ट हुआ। अब इंडिया के अंदर टोटली इरेडिकेट हो गया है, पूरी तरह से इसको अपन ने कंट्रोल में पा लिया है। पल्स पोलियो प्रोग्राम मीन्स ये एक्चुअल में 1995 दिसंबर 9 दिसंबर 9 से स्टार्ट हुआ है। ये थोड़ा सा डेट याद रह सकती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी डिजीज कौन सी हो गई, वायरल डिजीज में अपन ने 5 डिजीज को देखा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दूसरी अपन डिजीज देखते हैं, तो इस वाले पार्ट को हटाते हैं, ठीक है। रिवाइज कीजिए मेरे साथ में, डिजीज एंड पैथोजन। कॉमन कोल्ड इजिकल टू राइनो वायरस, चिकनगुनिया इजिकल टू चिकनगुनिया वायरस, डेंगू फीवर का फ्लेवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, दूसरा पोलियो वायरस इजिकल टू पोलियो वायरस। ये तो बहुत सिंपल है। मोड ऑफ इन्फेक्शन भी थोड़ा याद रखना है। देखिए ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये दोनों चिकनगुनिया और फ्लेवी वायरस एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी एड्स की तरह सेक्स कांटेक्ट है, बट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ साथ में क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर है। पोलियो वायरस तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इनमें ये डिजीज अपनी कुछ वायरस को लेके 5 डिजीज हुई। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि अदर वायरल डिजीज क्या हो सकती हैं। तो देखिए इसको हटाया अपन, ठीक है। चलो अब तुम्हारे दिमाग में एक और कोई डिजीज चल रही हो तो उनको सोच लो कि आखिर कौन कौन सी और वायरल डिजीज हो सकती हैं। चलिए बताइए, 5 अपन ने देख ली। टोटल अपन को इसमें 10 डिजीज देखना है। 10 डिजीज में अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट अगली डिजीज अपन देखते हैं। इसमें जैसे 5 डिजीज हो गया, सबसे पहले बोलो कौन सी है, रिवाइज करो मेरे साथ में। 5 डिजीज कौन कौन सी हैं जो भी थी। अब नेक्स्ट अगला डिजीज है मीन्स नंबर 6 रेबीज। तो रेबीज एक्चुअल में वायरल डिजीज है, सॉरी। इसका पैथोजन कौन सा होता है रेबीज का, तो रेबीज डिजीज का जो पैथोजन है ये रेबीज वायरस होता है, ठीक, इतना याद रखो। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो आपने देखा होगा बाइट ऑफ रैबिड डॉग, बाइट ऑफ रैबिड डॉग। रैबिड डॉग के साथ साथ में मंकी, कैट, जैकाल जो वाइल्ड एनिमल है, इनसे भी हो सकता है। तो बचते रहना इन सभी से। बाइट ऑफ, जो जिस कुत्ते को ये होता है उसके काटने से बीमारी फैलती है, सैलाइवेशन से। अब इसके सिम्टम्स देखें इस डिजीज के, देखिए क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो कॉमन जो सिम्टम है हाइड्रोफोबिया। ये हाइड्रोफोबिया का मतलब समझिए। हाइड्रो मीन्स वाटर, इसमें पेशेंट को पानी देखते ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेरेंजियल मसल, इसमें फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दूसरा, इसमें फोटोफोबिया भी हो जाता है। तो पेशेंट अक्सर अपने आप को डार्क में रखना पसंद करता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बट वो पी नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पानी पीता है तो फेरेंजियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो डर जाता है पेशेंट, हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। हाइड्रोफोबिया के साथ साथ में जो एनिमल के अंदर सिम्टम्स अपन देखते हैं, तो अदर एनिमल में जैसे मैडनेस हो जाती है, और एक्सट्रीम सैलाइवेशन,
एक तो पागल हो गया, एक्सट्रीम सैलाइवेशन, बहुत ज़्यादा उसमें सैलाइवा लटकता रहता है, और फियरलेस, ये इस एनिमल को किसी से कोई डर नहीं होता, जैसे पागल कुत्ता हो और समझ लो वो सिर झुका के नीचे और जीभ लटका के और उसका सैलाइवा टपक रहा है, तो पक्का वो रैबिड है, आप दूर रहिए। आपने उसको डंडा मारा या पत्थर मारा तो आप पे 100% अटैक करेगा, क्योंकि उसमें फियरलेस है आपके लिए। तो अपने को बच के रहना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट अपन जानते हैं, ARS एंटी रेबीज सीरम का इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। 7 डिजीज नंबर 7 चिकन पॉक्स, और एक होता है इसी में स्मॉल पॉक्स। ये क्या होता है भाई, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, इनके वायरस देखिए। चिकन पॉक्स को बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को देखिए ऐसा लगता है कि ये छोटा, स्मॉल माने छोटा, छोटी माता, बट ये कौन सा होता है, बड़ी माता होती है, इसमें पॉक्स मार्क बड़ा बनता है। और चिकन पॉक्स इनको बोलते हैं बड़ी माता, तो इनका जो पॉक्स मार्क है फेस पर वो ज़्यादा बड़ा बनता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो है वेरिसेला वायरस है इसका पैथोजन, और इसका वेरियोला वायरस। दोनों में थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डिजीज में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, पैथोजन एंड डिजीज सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि अपने को वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं उन डिजीज को लेके। वो आजकल देखा होगा पेपर में, तुमने देखा होगा पेयरिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। 2020 में आपने देखा होगा 14 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेयरिंग वाले। तो अब वो क्या करता है, डिजीज दे देता है एक साइड में पैथोजन दे देगा, बोलेगा करेक्ट सीक्वेंस। तो अपने को सबसे ज़्यादा ये पोर्शन याद होना पड़ेगा, डिजीज एंड वायरस, कुछ केस में वेक्टर, जैसे मॉस्किटो। अभी अपन ने 2 डिजीज में एडिस एजिप्टी पीछे डिस्कस किया था। अब चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स ये कैसे फैलता है, एक तो फैलता है, दोनों ही सेम है, स्किन कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दूसरा सेम यही है, स्किन कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इससे फैलेगा ये। अब इसके सिम्टम्स देखिए। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि सबसे पहले देखो स्किन पे क्या होता है, रेड स्पॉट बनता है, रेड स्पॉट बनेगा। रेड स्पॉट बाद में जाकर के फिर रप्चर होगा, मैक्यूल्स पेप्यूल्स इन चक्कर में मत पड़ो। बाद में जाकर के इससे बनता है पॉक्स मार्क, सबसे पहला सिम्टम ये। और इसमें बहुत तेज बुखार आता है, दोनों डिजीज में वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के अलावा हेडेक होता है, ठीक है, वॉमिटिंग है, हेडेक है। अब इसमें जो पॉक्स मार्क होगा, देखिए कैसा होगा, इसमें पॉक्स मार्क होगा, छोटी माता बोलते हैं इसको, बड़ी माता बोलते हैं, तो इसका पॉक्स मार्क होगा छोटा, स्मॉल पॉक्स मार्क होगा। सेम केस इसमें भी है, इसका जो पॉक्स मार्क होगा मीन्स स्मॉल पॉक्स का, बड़ी माता बोलते हैं, इसका जो पॉक्स मार्क है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल वाले केस में देखें तो ये जो इसका जो पॉक्स मार्क है लार्ज है, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल, और ये ज़्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस, ठीक है। तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स और डिजीज याद रखिए। नेक्स्ट 9 में देखें तो जैसे आपने नाम सुना होगा मम्स, मीसल्स, खसरा। मम्स में देखें तो जो मम्स वायरस होता है, देखा हो तुमने गलसुआ, मम्स को क्या बोलते हैं अपन, गलसुआ बोलते हैं। और गलसुआ इजिकल टू किसका इन्फ्लामेशन है, गाल सूज जाता है, सो कॉल्ड गलसुआ, मम्स। ये वायरल इन्फेक्शन है, मम्स वायरस है ये। और ये वायरस धीरे धीरे
बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचता है, जैसे ब्रेन तक, टेस्टिस तक, ओवरी तक, तो पेशेंट इसमें स्टेराइल भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट वन, मम्स। मम्स मीन्स गर्ल्स हुआ। वायरस का नाम क्या है? मम्स वायरस। ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन मम्स का जो होता है वो होता है जैसे जनरली क्या है इसमें इन्फ्लामेशन किसका है? सैलाइवरी ग्लैंड का। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है। और इसमें सिम्टम्स में जाएं तो सिम्टम्स में अपने को मिलेगा इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड, पहला इस सिम्टम्स तो ये मिलेगा। दूसरा इसमें फीवर भी आएगा, कुछ टाइम के लिए फीवर भी आता है। और ये सिम्टम्स दूसरे इसके आते हैं वायरस स्प्रेड, कहाँ कहाँ तक जा सकता है? ब्रेन तक जा सकता है, टेस्टिस में पहुँच सकता है, ओवरी में पहुँच सकता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। और ऐसे में पेशेंट कैसा हो जाता है? स्टेराइल, मीन्स ये स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है मम्स वायरस। ठीक है। मम्स के अलावा अगला इसमें देखें मीसल्स, 10th। मीसल्स मीन्स होता है खसरा, है ना? मीसल्स मीन्स खसरा। और इस मीसल्स को बोलते हैं रूबियोला। मीसल्स का ही एक नाम और क्या है? मीसल्स और रूबियोला। मीन्स इसमें जो, अच्छा इसका वायरस क्या है? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस होता है ये मीसल्स खसरा। अब इस खसरे में क्या रहता है? बेसिकली एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है। सिम्टम्स इसके देखें तो सिम्टम्स में फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है खसरा में। ठीक है। और स्किन पर रेड स्पॉट आ जाते हैं, रेड स्पॉट ऑन स्किन। तो कॉमनली इसमें इतने सिम्टम्स अपन याद रख सकते हैं। ठीक है ना? साथ में खसरा में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो अपर जॉ है, अपर जॉ का जो मोलर है, उसका जो गम्स है, उसमें स्पॉट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कोप्लिक स्पॉट। ये कोप्लिक स्पॉट क्या होता है? अल्सर इन गम्स ऑफ सेकेंड मोलर, चाहे तो लिख सकते हैं इसको अल्सर इन गम्स ऑफ सेकेंड मोलर ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ का जो सेकेंड मोलर है उसमें गम्स में एक अलग से अल्सर आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कोप्लिक स्पॉट। ये इसकी पहचान है, किसकी? मीसल्स की। तो ये 5 डिजीज अपने ये हो गए। इससे पहले अपने 5 डिजीजेस देखे, तो इन सबको अपन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? आगे कोई और डिजीज हो जो वायरस में इतना सफिशिएंट है, इतना आप याद रखिए। तो बैक्टीरियल डिजीजेज हो गया, वायरल डिजीजेज हो गया। नेक्स्ट हेल्मिंथीज, प्रोटोजोन, इनको अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।